अली इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है शिकायत। इलेक्शन में मेरी ड्यूटी बतौर पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 लगी हुई थी। अक्सर मेरे दिमाग में शिकायतें यूं सर पड़ती थीं कि अपने मुल्क के लोग वोट की अहमियत नहीं जानते। इसी इलेक्शन में एक नुमाइंदे के ऑब्जेक्शन पर ये बात सामने आई कि 25 नंबर पर जिस खातून ने वोट किया है उसका तो 6 महीने पहले ही इंतकाल हो गया था और मेरी शिकायत तो हुई। यहां तो मुर्दे भी वोट की अहमियत जानते हैं। अफसानचे मुख्तसर हों तो उतने ही कारदार होंगे और मजा दोबाला होगा। लेकिन अगर अफसानचा रहमतुल्लाह माजूशी का हो तो क्या कहना, क्योंकि उनके कलम में गजब की काट है। उनका नया अफसानचा सुने जिसे सिंधी से उर्दू में मुंतकिल किया है आकाश मोगल ने। उन्वान है इलेक्शन। महंगाई आसमान पर मैं अकेला रिक्शा चलाने वाला, 13 अफराद पर मुश्तमिल कुनबा, पेट्रोल महंगा, रिक्शा बजाय कमाई के उल्टा नुकसान में जा रहा है। इस इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन जाने कब आए। दूसरा इलेक्शन? अरे भाई, अभी तो पहला इलेक्शन भी नहीं हुआ है और तुझे दूसरे इलेक्शन की सूझ रही है। लगता है महंगाई ने तेरी मत मार दी है। ठीक कहते हो, महंगाई ने मत तो वाकई मार दी है। मगर भला हो इलेक्शन का 13 वोट बेचकर कर्ज खाहों का कर्ज उतारा, बाकी थोड़ी बहुत रकम बची है। तभी तो पूछ रहा हूं कि दोबारा इलेक्शन कब होंगे। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन अफसानचा निगारों में होता है। उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है वॉशरूम। वो तफरीह के लिए आया हुआ था कि बच्चों ने वॉशरूम जाने का कहा। इधर उधर कहीं पब्लिक टॉयलेट नजर न आया। वो सब नजदीकी मस्जिद की जानिब बढ़ गए। गेट पर खड़े बारिश शख्स से उन्होंने पूछा, वॉशरूम है? जी हाँ, लेकिन मस्जिद के लिए चंदा देना होगा। उन्होंने जेब में हाथ डाला, 50 का नोट निकाला और बारिश की तरफ बढ़ा दिया। उसने नोट लेकर बच्चों को गिना और कहा, आप 4 हैं, कम से कम 100 तो दें। अल्लाह का घर है, इमदाद फर्ज है। उसने जेब से 500 का नोट निकालकर चंदा बॉक्स में डाल दिया। जब वो फरागत के बाद बाहर आ रहा था तो देखा कि वही बारिश शख्स बॉक्स का ताला खोलकर नोट अपनी जेब में मुंतकिल कर रहा था। अगर आप उर्दू सिंफ़ सुखन अफसानचे की आप यारी के बारे में मुतफिक्र हैं तो हमारा साथ दें, वीडियो पूरी देखें और कमेंट भी जरूर करें। फन अफसानचा निगारी को मजीद वुसअत देने के लिए इस चैनल की बुनियाद रखी है। इसे वुसअत देना
आपकी जिम्मेदारी है। हर वीडियो को मुकम्मल देखें, याद रखें जिस तरह डाइजेस्ट में अहम कहानियां हमेशा आखिरी सफात पर दी जाती है, इसी तरह अहम अफसाने आखिर में लगाते हैं। इसलिए गुजारिश है वीडियो स्किप ना करें। निशात यास्मीन खान का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है खानदानी काम। पार्टी सरबराह के असासे देखकर जज हैरान रह गया। जज ने पूछा, आखिर आपका जरिए मुआश क्या है जो आपने इतने असासे जाहिर किए हैं? पार्टी सरबराह ने जवाब दिया, जनाब ये असासे हमारे खानदानी हैं। पहले वो हमारे बाप दादा हॉर्स ट्रेडिंग करते थे और अब हम करते हैं। जज ने हैरानी से पूछा, लेकिन पहले तो जंगों में घोड़े इस्तेमाल होते थे, फिर रेस में दौड़ने लगे। अब आपके घोड़े कहाँ दौड़ते हैं? जनाब अभी भी हम खानदानी काम करते हैं, मगर रेस के लिए नहीं, असेंबली के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। डॉक्टर नरगिस फखार की मीनी कहानी सुनते हैं। उन्वान है हज। मेरी फाइल बशीर साहब की टेबल पर रखी हुई थी, आगे बढ़कर ना दे रही थी। तंग आकर मैं खुद मुलाकात के लिए पहुंच गया। चपरासी को कार्ड देकर मैं निशिस्त गाह में बैठ गया। चपरासी ने बाहर आते ही इशारा किया और मैं बशीर साहब के रूम में दाखिल हो गया। काफी रोबदार शख्सियत, चेहरे पर घनी बालिश भर दाढ़ी। मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो बोली, वक्त कम है, मीटिंग में जाना है, इसलिए टू दी पॉइंट बात करें। मैंने कहा, मेरी फाइल आपके पास फंसी हुई है, इसीलिए हाजिर हुआ था। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मुझे याद है, मैं हज पर जा रहा हूं, वापस आते ही आपकी फाइल क्लियर कर दूंगा, बस आप 2 लाख रुपए रेडी रखना। मैंने धीमी आवाज में कहा, कोरोना के अजाब ने कारोबार चौपट कर रखा है, कुछ कम बेशी हो जाए। उन्होंने जवाब देने की बजाय अपना मोबाइल उठाया और बाहर निकल गए। मैंने चपरासी को बख्शिश देकर कह दिया कि साहब जैसे ही हज से वापस आए, ऑफिस ज्वाइन करें, मुझे खबर दे देना। वक्त गुजरा, हाजियों की फ्लाइट आना शुरू हो गई कि चपरासी का फोन आ गया कि साहब ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मैं खुशी खुशी रकम लेकर पहुंचा। उनके रूम में पहुंचते ही कहा, सर आपको मेरा काम याद है ना? वो बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, रकम का इंतजाम कर लिया है। मैंने ब्रीफ केस से हजार के 2 बंडल निकालकर टेबल पर रखे और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने रकम पर नजर डाली
پھر بولے یہ تو 2 لاکھ ہے۔ میں نے جلدی سے کہا سر آپ ہی نے تو 2 لاکھ کا کہا تھا۔ وہ بولے اجی جناب وہ وقت کچھ اور تھا، کسے پتا تھا کہ حج کے اخراجات میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، 1 لاکھ مزید لے کر آئیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ کنکریاں شیطان کو نہیں خود کو مار آئے ہیں۔